सबों को जय यीशु। आज संत जॉन मेरी वियानी का पर्व है। मैं हमारे आदरणीय बिशप स्वामी राइट रेवरेंड माइकल आकाशियुस तोपो, विकार जनरल फादर दानियल देवन कचारी, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर एंड चांसलर फादर सेबेस्टियन केवी, हमारे पल्ली पुरोहित फादर हिपोलिटुस टोपो और सभी पुरोहितों को हैप्पी फीस्ट और शुभकामनाएं दे रही हूँ। मैं अनिमा मुर्मू मंगलदेव पारिस के टाउन मनली की ओर से आज के सभी उपस्थित फादरगण, सिस्टरगण और क्रिस्तीय भाई बहनों को आज के वार्षिक सेंट योसेफ के प्रार्थना सभा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सब सेंट योसेफ को प्रभु यीशु ख्रिस्त के पालक पिता और माता मरियम के वर के रूप में जानते हैं। संत पिता पियूस 11वें सेंट योसेफ के बारे में लिखे हैं कि सेंट योसेफ हमारे लिए एक संरक्षक है, एक सच्चे चरवाहा और एक पिता के समान है, जो सभी श्रमिकों के लिए एक उदाहरण है। आइए आज हम सब मिलकर हमारे कलीसिया के सभी व्यक्ति, एसएससी संस्थाएं और गिरजा घरों के लिए प्रार्थना करें जिनका नाम योसेफ है। सेंट योसेफ हम सभी क्रिस्तीय परिवारों को अपने जैसे नम्र, सहनशील, आज्ञाकारी और परिश्रमी बनने के लिए आशीर्वाद दे एवं प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। आइए अब हम आज के प्रार्थना आरंभ करते हैं। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के। अंजलुस बिनती। प्रभु के दूत ने मरिया को संदेश दिया, पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय। आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ पे पूरा होए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय। आमीन। और सब देवाना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हमारे लिए प्रार्थना कर हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के द्वारा तेरे पुत्र ख्रिस्त का देह धारण जान लिया। हमारी प्रार्थना सुन ले, अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उससे ख्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके। उसी हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थे, आप है और अनंत तक सदा रहेंगे। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थे, आप है और अनंत तक सदा रहेंगे। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थे, आप है और अनंत तक सदा रहेंगे। आमीन। जनों के संरक्षक संत योसेफ तू है महान, ले चल तू हमको यीशु की राह, हमको मुक्ति की ओर। धन्य है तू है योसेफ, तू मानवों में महान, संत है तू है योसेफ, तू है हमारी शान। प्रतिमा है तू धीरज की, क्या की मूरत है। प्रतिमा है तू धीरज की, क्या की मूरत है। आज्ञाकारी हर पल रहा, आज्ञाकारी हर पल रहा, करुणा की सूरत है। धन्य है तू है योसेफ, तू मानवों में महान, संत है तू है योसेफ, तू है हमारी शान। सत्य और न्याय के साए में, साए में तूने जीवन जिया, अपने सुखों को तूने छोड़, अपने सुखों को तूने छोड़, यीशु का पालन किया। धन्य है तू है योसेफ, तू मानवों में महान, संत है तू है योसेफ, तू है हमारी शान।
योसेफ तू है महान, ले चल तू हमको यीशु की राह, हमको मुक्ति की ओर। धन्य है तू है योसेफ, तू मानवों में महान, संत है तू है योसेफ, तू है हमारी शान। संत योसेफ का वर्ष प्रार्थना। हे संत योसेफ, हम अपने दुख और कष्ट में आपके पास आते हैं और आपकी अति पवित्र दूरबीन से सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें आप पर भरोसा है। आप तो ईश्वर की मां निष्कलंक कुमारी से पवित्र प्रेम द्वारा संयुक्त रहे। आपने पिता के प्रेम से बालक यीशु को प्यार किया है। आपके उस महान प्रेम का स्मरण कर हम हाथ जोड़ के आपसे यह विनती करते हैं कि क्रिस्त ने आपने लहू से जिन लोगों को बचाया है उन पर कृपा दृष्टि कर आप हमारे सब जरूरतों में हमें अपनी शक्ति और सहायता द्वारा संभाले। हे पवित्र परिवारों के रक्षक यीशु क्रिस्त की चुनी हुई संतानों की रक्षा कर। हे अति प्रेमी पिता, हमें बुराई के हर बंधन एवं उसके हर प्रभाव से बचा। हे हमारे पालक पिता, आपका दया कर एवं संकट की हर घड़ी में स्वर्ग से हमें सहायता प्रदान कर। आपने बालक यीशु को मरण की ज्योति से बचाया था, वैसे ही आप ईश्वर की पवित्र कलीसिया को शत्रुओं के जाल और हर विपत्ति से रक्षा कर। हम सबों को अपनी सुरक्षा प्रदान कर, ताकि आपके उदाहरण एवं आपकी मदद से हम इस धरती पर एक पवित्र जीवन बिता सके एवं एक पवित्र मरण प्राप्त कर स्वर्ग में आनंद आनंद के सहभागी बन सके। आमीन। संत योसेफ का प्रार्थना। हे मुक्तिदाता के रक्षक, तेरी जय हो। धन्य कुमारी मरियम के दुल्हे, ईश्वर ने तुझे अपने एकलौते पुत्र को सौंपा। तुझमें मरियम ने अपना भरोसा रखा। तेरे साथ क्रिस्त एवं मानव बने। हे धन्य योसेफ, हमें भी अपने आप को एक पिता के रूप में दिया और जीवन के मार्ग में हमारा मार्गदर्शन कर। हमारे पिता दया और साहस दिया और हर बुराई से हमें बचा। आमीन। संत योसेफ की स्तुति विनती।
प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, ख्रीस्त दया कर, ख्रीस्त दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, ख्रीस्त हमारी सुन, ख्रीस्त हमारी विनती पूरी कर, स्वर्ग के पिता ईश्वर, हम पर दया कर, पुत्र ईश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर, पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर, पवित्र त्रित्व एक ही ईश्वर, हम पर दया कर, संत मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर, दाऊद के प्रसिद्ध पुत्र, हमारे लिए प्रार्थना कर, धर्म पुरखों के प्रकाश, हमारे लिए प्रार्थना कर, ईश्वर की माता के शुद्ध वर, हमारे लिए प्रार्थना कर, पवित्र कुंवारी के शब्द रक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर, ईश्वर के पुत्र के पालक पिता, हमारे लिए प्रार्थना कर, ख्रीस्त के उत्साही रक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर, पवित्र घराने की स्वामी, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति धार्मिक योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति शुद्ध योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति बुद्धिमान योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति साहसी योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति आज्ञाकारी योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति ईमानदार योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर, धीरज के दर्पण, हमारे लिए प्रार्थना कर, निर्धनता के प्रेमी, हमारे लिए प्रार्थना कर, श्रम जीवियों का आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर, घरेलू जीवन का भूषण, हमारे लिए प्रार्थना कर, कुंवारियों के रक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर, घरानों को संभालने वाला, हमारे लिए प्रार्थना कर, दुखियों का दिलासा, हमारे लिए प्रार्थना कर, बीमारों का आसरा, हमारे लिए प्रार्थना कर, मरने वालों के संत रक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर, अब दूतों का डर, हमारे लिए प्रार्थना कर, पवित्र कलीसिया के प्रतिपालक, हमारे लिए प्रार्थना कर, हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर, हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन, हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर, हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने अकथनीय विधान के अनुसार संत योसेफ को अपनी अति पवित्र माता का वर होने की कृपा की है। हम तुझसे विनती करते हैं, ऐसा कर कि जिन्हें हम लोग इस दुनिया में अपना रक्षक मानते हैं, वह स्वर्ग में भी हमारे लिए निवेदन करे। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। Father, please stand. उसका पति योसेफ चुपके से उसको परित्याग करने की सोच ही रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहे थे कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिए, योसेफ, दाऊद के संतान, अपने पत्नी मरियम को अपने यहाँ लेने से नहीं डरे,
क्योंकि उनकी जो गर्भ में है वह पवित्र है। वे पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को अपने पापों से मुक्त करेगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। ख्रीस्त में मेरे मसीही भाइयों और बहनों, आज हम सबों के लिए महान दिन है, क्योंकि ईश्वर ने हमें रचा है। संत पापा फ्रांसिस 2021 में विश्व भर में ऐलान कर दिया कि संत जोसेफ को आदर, सम्मान और भक्ति देना है। और हमारे देश को हमारे प्यारे बिशप स्वामी के रक्षाखंड में यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है। हम सबों के लिए सौभाग्य है कि हम बड़े आदर, भक्ति, सम्मान के साथ इस प्रोग्राम को आगे ले रहे हैं। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं कि संत जोसेफ दाऊद का घराने का था, और कहते हैं 100 सिरका में उनका जन्म हुआ, और 1 AD में संत जोसेफ दुनिया से विदा लेकर चले गए। जब हम उनके जीवन के बारे में मनन चिंतन करते हैं तो हम लोग देखते हैं सचमुच वह धर्मी व्यक्ति था, बीबी की भंडारी थी, जो अपने कार्याम को आगे बढ़ाते थे। वह हम लोगों के जैसा साधारण व्यक्ति था, सरल आदमी था, और उसका जीवन के बारे में हमें उतना अता पता नहीं है। केवल शांतमती और संत लूकस के सुसमाचार में उनका जीवन के बारे में हम लोग पाते हैं। जब प्रभु से उनका मुलाकात भेंट हुआ, वह विचार करने लगा। इस प्रकार का संदेश है, और उन्होंने तय कर लिया कि मरियम को वह बदनाम नहीं करना चाहता था, इसलिए वे चुपके से त्यागने की सोच ही रहा था कि स्वापन में दूत उन्हें दिखाई दे और उनका भविष्य के बारे में उन्हें अवगत किया। और जब संत जोसेफ दूत का वचन को अपने हृदय में रखकर तय कर लिया, हमेशा हमेशा के लिए जीवन के अंत तक वे ईश्वर के बेटा, सहयोगी, उनके योजनाओं को साकार करने के लिए अपना जीवन को अर्पण, कुर्बान और समर्पण कर दिया। वह धर्मी व्यक्ति होने के नाते एक परिवार का मालिक था, और उनका कामों को देख करके संत पापा पायुस 11वां सारे दुनिया का रक्षक छंत उन्हें बना दिया। परिवार ईश्वर का दिया हुआ दान है। परिवार में पति पत्नी और बाल बच्चे ईश्वर के सेवा, महिमा, गुणगान करते हुए बड़ा मंडली बनाते हैं। परिवार से ही पुरोहित का जन्म होता, परिवार से ही धर्म बहने जन्म होते, प्रचार लोग, महान व्यक्ति लोग। और इसलिए नाजिद का परिवार हमारे धर्म मंडली या कलीसिया का सर्वश्रेष्ठ परिवार था। गरीब थे, लेकिन वे ईश्वर पर विश्वास करते थे। विश्वास का केंद्र बिंदु बन गया है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम लोग अपने जीवन को देखते हैं, जब हम विश्वासी बन गए हैं, अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कदम रखते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, करार करते हैं,
संत जोसेफ के समान अच्छा पति बनने के लिए, अच्छा पुरोहित बनने के लिए, अच्छा पिता बनने के लिए, अच्छा प्रचारक बनने के लिए, कलीसिया का अच्छा सदस्य बनने के लिए। और जिस प्रकार संत जोसेफ जब ईश्वर से भेंट मुलाकात हुआ, अपने को अर्पण कुर्बान कर दिया। वह बोलते ज्यादा नहीं थे, करते थे। अपने कामों को साकार करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। जितना भी ईश्वर का वचन उनके जीवन में आए, वे अपने हृदय में रखकर हर पल हर घड़ी अपना परिवार का रक्षा करने के लिए, परिवार को देखभाल करने के लिए और बालक यीशु को अपना बेटा मानकर उन्होंने हर घड़ी हर समय दिन रात प्रयास किया उसे बढ़ाने के लिए। आज जब हम लोग संत जोसेफ के बारे में उनका आदर सम्मान करते हैं, जैसे बड़े बड़े गिरजाघर है और उनका नाम लेकर हम अपने जीवन बिताते हैं, उनका महिमा का गुणगान प्रशंसा करते हैं, तो हमें संत जोसेफ यही कहना चाहते हैं, हमें यही सीखना है कि जब हम ईश्वर से भेंट मुलाकात करते हैं वचन के द्वारा, उपदेश के द्वारा और अन्य अन्य घटनाओं के द्वारा, कि हमें अपना दिल मन हृदय को ईश्वर के हाथ में अर्पण कर देना है और उनका इच्छाओं को बेखूबी पूरी करने के लिए अपने को दे देना है। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, ईश्वर के हैं। जब सारी दुनिया में कोविड का संक्रमण चल रहा है, हम लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, और यही पवित्र समय में संत जोसेफ, कुंवारी मरियम, यीशु नाजरेत का परिवार को आदर सम्मान कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हमें मौका मिली है। संत जोसेफ यही कह रहे हैं, अपना जिम्मेदार, अपना कर्तव्य बेखूबी पूरा करने के लिए ईश्वर से कृपा और वरदान मांगना, क्योंकि यीशु ने अपने शिष्यों को कहा था, मांगो मिलेगा, ढूंढो पाओगे, खटखटा तो खोला जाएगा। यदि हम विश्वास करते हैं और उनकी संरक्षण में चलते हैं, हमें कोई डर भय नहीं होगा, क्योंकि वह करार किए हैं और करार को वह पूरा करते हैं। जब हम संत जोसेफ को आदर सम्मान दे रहे हैं, हम लोग प्रार्थना करेंगे, मांगेंगे और अपना जीवन को सुंदर बनाएंगे। और इसीलिए संत पापा ऐलान कर दिया कि वह ईश्वर का पिता है। साधारण आदमी था, सीधा साधा था, भले भोले थे। जरूर वह यीशु का मरण के पहले ही मर गए और अपना जीवन को ईश्वर के हाथ में अर्पण कुर्बान कर दिए। कुंवारी मरियम और यीशु के हाथ में अपना जीवन को दे दिए। कितना अच्छा और भला मरण मिला। संत जोसेफ हमसे कह रहे हैं कि ढाढ़स रखो, जीवन में आगे बढ़ो और जो भी वरदान देने वाले हैं उन सबों को अपने हृदय में रखकर आगे बढ़ो। ईश्वर हम सबों को कभी नहीं छोड़ेंगे। जन्म के पहले ही हम सबों को चुन लिए हैं, किसी को बिशप, किसी को पुरोहित, किसी को धर्म बहाने, अच्छा पति, अच्छा पत्नी, अच्छा भलबल्ले, अच्छा परिवार के आशीष उन्होंने प्रदान किए हैं। आज संत जोसेफ और पवित्र परिवार से कृपा और आशीष मांगेंगे कि हमारा जीवन भी सुंदर हो, पवित्र हो और एक दिन अच्छा भला काम करके, जिस प्रकार संत जोसेफ यीशु और कुंवारी मरियम के हाथ में मर गए, हम भी एक अच्छा मरण पाकर एक दिन स्वर्ग राज में कदम रखेंगे। जितना ऑर्गेनाइजर है सबों को तहे दिल से हम लोग धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर की इच्छाओं को हम वो बेखूबी पूरा कर सके। जय यीशु। जय यीशु। दया की माला बिनती। हे पिता हमारे,
जो सड़क में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है, वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, आप पर हमारे मरने के समय। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं सारा पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करता हूँ, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में मैं विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मार गए और दफनाए गए, और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्यारे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पवन शरीर और रक्त, आत्मा और शरीरता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों की प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्यारे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पवन शरीर रक्त, आत्मा और शरीरता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर।
प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर सारे दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर सारे दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर सारे दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर सारे दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर सारे दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर सारे दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर सारे दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर सारे दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्यारे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पवन शरीर और रक्त हमारी शरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के क्रूस भोग और दुख भोग के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्यारे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पवन शरीर और रक्त हमारी शरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्यारे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पवन शरीर और रक्त हमारी शरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर।
प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन हमारे ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन हमारे ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन हमारे ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। कोरोना वायरस से चंगाई और सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, दुनिया के सृष्टिकर्ता, ये दुनिया कोविड वायरस के प्रसार और संक्रमण के कारण दर्द और पीड़ा एवं चिंता और अन्य चिंताओं से भर गई है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें सहायता, चंगाई और सुरक्षा प्रदान कीजिए। हे पिता, लोगों को, गरीबों, भूखों, बेघरों और बेरोजगारों की मदद करने के लिए प्रेरित कीजिए। हे जीवन के स्रोत पिता, जो मर गए हैं उन्हें आनंद जीवन प्रदान कीजिए। हे प्रभु यीशु क्रिस्ट, दुनिया के मुक्तिदाता, आपने पवित्र लहू से इस दुनिया को पवित्र कर तथा इसे चंगाई और सुरक्षा प्रदान कर। सभी चिकित्सा कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों के मन और हाथों का मार्गदर्शन कर, जिससे वे बीमारियों का इलाज अपनी पूरी शक्ति और सहायता के साथ कर सके। हे पवित्र आत्मा, दुनिया के प्रतिपालक, हमारे नेताओं को प्रज्ञा और दूरदर्शिता की आशीष प्रदान कर, जिससे वे प्रेम और दया भाव से प्रेरित होकर इस समस्या को दुर्गम हाल निकाल सके। जो संक्रमित थे उन्हें चंगाई प्रदान कर, जो चिंतित, निराश और असंगत से उन्हें शक्ति, साहस एवं आशा प्रदान कर। हे पवित्र माँ मरिया, कलीसिया और पूरे विश्वासी माता, हम सारी दुनिया को, विशेषकर हमारे धर्मदर्श, सारे पुरोहितों, धर्म बहनों, धर्म समझियों और विश्वासियों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्यारी माँ, हमारे साथ रह, हमारे शक्ति दे और हमारे लिए विनती कर। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराधों हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ,
प्रार्थना कर हम पापियों के लिए आप पर हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थे और है और अब कब तक सदा रहेगी। आमीन। 7 दिन के बड़ाई होवे, यीशु हमारे जो से पवित्र नाम की। हम प्रार्थना करें। हे दयालु सर्वशक्तिमान ईश्वर, आज के इस पवित्र दिन के लिए
विशेष रूप से इस समय के लिए और आपके सभी आशीष और कृपा दानों के लिए आपको सारे दिल से धन्यवाद देते हैं। हे ईश्वर, आपको भी धन्यवाद देते हैं जैसे आपने हम सबों को, सभी संतों को हमारे जीवन में अगुवाई के लिए हम सबों के सभी संतों को दिए हैं। ईश्वर, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। हे सन योसेफ, हम आपको सारे दिल से, हम सबको आपको आदर और प्रेम एवं भक्ति दिखाते हैं। विशेष रूप से इस वर्ष में हम लोग आपको आदर और प्रेम दिखाते हैं। हे सन योसेफ, इस समय में विशेष रूप से आपसे ही प्रार्थना करते हैं, जिस तरह से आपने अपने छोटे परिवार, अपने पत्नी माता मरियम के साथ, अपने बेटे प्रभु यीशु के साथ एक पवित्र परिवार को अगुवाई किए हैं, पवित्र परिवार को संभाले हैं, ठीक वैसे ही हे सन योसेफ, आपसे दुआ और प्रार्थना करते हैं कि ठीक वैसे ही हमारी माता कलीसिया को, हमारे डायसिस को, विशेष रूप से हमारे धर्माध्यक्ष माइकल आकाशिस्टोपों को और सभी पुरोहितगणों को, सभी धर्म बहनों को और सभी ख्रिस्तीय विश्वासी भाई बहनों को, विशेष रूप से हमारे ख्रिस्तीय परिवारों को एक पवित्र परिवार को चलाने के लिए विशेष आशीष और कृपा प्रदान कीजिए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों के ऊपर आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। सबों को जय यीशु। आज सबसे पहले मैं इस समय में मंगलदय परिस की ओर से मैं फादर नीरन, आप सबको जानते हैं फादर नीरन राभा, इस समय में सबसे पहले आज इस पवित्र संतों के सेंट जॉर्ज मेरी बियानी के इस संतों के पर्व में सबसे पहले हमारे प्यारे आदरणीय बिशप स्वामी राइट रेवरेंड माइकल आकाशिस्टोपो, हमारे विकल जनरल डैनियल देवेन कचारी, सेबेस्टियन किवे, हमारे डायसिस के एडमिनिस्ट्रेटर और चांसलर और सभी पुरोहित भाइयों को सबसे पहले मैं हैप्पी पीस कहता हूं। हैप्पी पीस डियर फादर्स। साथ में मैं भी हमारे सभी विश्वासियों को, जितने कोई भी आज इस ऑनलाइन में भाग ले रहे हैं, सभी को भी आज में हार्दिक आज के इस सेंट जॉर्ज मेरी बियानी के तरफ से और से शुभकामनाएं जताता हूं। सबसे पहले तो मैं इस समय में मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं, उसके सभी आशीष और कृपा दानों के लिए, और विशेष रूप से हमारे संतों के जरिए, विशेष रूप से हमारे सेंट जोसेफ के द्वारा हम सबों को जो भक्ति आदर करने के लिए यह समय दिए हैं, अपने आप को सुधारने के लिए, पवित्र करने के लिए, परिवार को पवित्र करने के लिए जो हम लोग को हमारी डायसिस की ओर से दिए हैं, इसके लिए सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं। इस समय में मैं धन्यवाद देता हूं हमारे डायसिस के बिशप स्वामी राइट रेवरेंड माइकल आकाशिस्टोपो, विकार जनरल डैनियल देवेन कचारी, सेबेस्टियन किवे, हमारे डायसिस के एडमिनिस्ट्रेटर और चांसलर और सभी पुरोहित भाई बहनों को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं आपकी उपस्थिति और हमारे सब प्रार्थना के लिए। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी ओर मैं धन्यवाद देता हूं हमारे जो इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा को अगुवाई करते हैं, हमारे ऑनलाइन कर को प्रार्थना करने के अगुवाई करने वाले सभी एससीसी कमिश्नर को धन्यवाद देते, सभी सदस्यों को, आप सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय में धन्यवाद देना चाहता हूं जो आज के इस प्रार्थना सभा को अगुवाई के हैं, हमारे पाली के ही प्यारे भाई बहनों को भी मैं मेरी ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं। आपकी प्रार्थना में जो इस कार्यक्रम को अगुवाई के लिए अगुवाई किए हैं, उसके लिए आप सबों को धन्यवाद देता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी धन्यवाद देता हूं जो आज का नृत्य प्रदर्शन किए हैं, जो आखिरी में डांस देखे हैं, वो हमारे पारिस के ही पुण्य मंडली का है।
मैं उन लोगों को भी, सारी बहनों को भी धन्यवाद देता हूं, विशेष रूप से उसके यूथ लीडर को जिन्होंने यह नृत्य तैयार किए हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूं। विशेष रूप से पुण्य मंडली के प्रचारक और उनके सभी युद्धों को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। साथ में मैं धन्यवाद देता हूं आखिरी में जितने कोई भी आज की ऑनलाइन प्रार्थना सभा में भाग लिए हैं, सबों को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपकी उपस्थिति और इस प्रार्थना सभा में जो एक प्रार्थना का माहौल बनाए हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबों को धन्यवाद देता हूं। आखिरी में और क्या बोलूंगा, और एक बार सबों को मेरी ओर से सबों को धन्यवाद और जय यीशु। जय यीशु।